वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह सेकंड ईयर क्लास 12 यानी सेकंड ईयर 4.4 को कंप्लीट करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन करते हैं हम इसके। बेटा इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको दूंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। ठीक है, देखिए बेटा आपको मालूम होगा कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि फाइंडिंग द स्लोप, यानी आप क्या मालूम कर रहे हो? स्लोप मालूम कर रहे हो। स्लोप का मतलब होता है m। ठीक है, और ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। अब देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूँ कि किसी फंक्शन है, मेरे पास कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ले लो और वो बराबर किसके आ जाए? ज़ीरो के आ जाए। बराबर किसके आ जाए? ज़ीरो के। तो बेटा उसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? देखिए इसके डायग्राम से समझाता हूँ। बेटा यहाँ देखिए, मान लें कि बेटा ये मेरा मंकी है, मंकी फैलो दोस्त है मेरा, ये मंकी फैलो। जहर लगता है मुझे, ये मर गया ये वैसे, अबे जिंदा है भाई। मंकी फैलो है, ये मंकी फैलो यहाँ पहुँचा। ठीक है, यहाँ पर। अब ये मंकी, सॉरी यार मुझे पता नहीं मंकी फैलो का मतलब क्या, सीरियसली। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा ये। ठीक है, अब उसके बाद इसको ये और ऊपर नहीं जा सकता, नीचे चढ़ा होगा ये बेचारा। सही है, बेचारा मतलब खैर यहाँ तक पहुँचा ये। उसके बाद ये डाउन गया होगा, ऐसे ही है। अरे यार 14 अगस्त से पू इग्नोर करना। सही है, अच्छा जी, यहाँ पर पहुँचा। अब देखिए यहाँ पर पहुँचना, इसने मतलब यहाँ से चलना रोका होगा ना, सांस ली होगी ना पहुँचने के बाद, हाय हाय अब नीचे उतरना है। वैसे इसकी सांस फूल जाती है तो नीचे उतरेगा। जो नीचे उतरा है यानी यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से नीचे, यहाँ पर रुका होगा ना, तो बेटा दिस इज कॉल्ड क्या? क्रिटिकल पॉइंट। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पर बंदा स्टॉप हो जाए। जैसे आप गाड़ी यू टर्न मार रहे हो, टर्न मार रहे हो, यहाँ स्टॉप हो गए, फिर गाड़ी यहाँ से यू टर्न मारी, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ मैं, यहाँ तक क्लियर है? तो सर स्लोप का इससे क्या लेना देना? बेटा देखिए ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ना, इसका स्लोप नहीं होगा। ये स्लोप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ पर आकर स्लोप रुक नहीं गया। तो यानी क्रिटिकल पॉइंट हमें बताता है कि स्लोप कहाँ पे जाके ज़ीरो हो सकता है। तो इसलिए, और डेरिवेटिव का मतलब भी क्या है? स्लोप। तो देखो फंक्शन पे डेरिवेटिव लग गया और इक्वल टू क्या हो गया? ज़ीरो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन, अ पॉइंट वेयर द ग्राफ स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहाँ पे इंक्रीज होता है और कहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। अब मैंने आपसे कहा ना कि अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आ रहा हूँ, तो बस आपने याद रखना है क्रिटिकल पॉइंट क्या है। ये देखो ऊपर तक चढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और फिर यहाँ से डिक्रीज होता जा रहा है। दिस इज पॉइंट क्या? क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब बेटे देखिए आपको दो कॉन्सेप्ट और दे रहा हूँ कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब समझा रहा हूँ। जब ये मंकी जो है ना, ये मंकी है, ये मंकी जब ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ तक पहुँचा। मंकी ऐसे नहीं होते लेकिन बना दिया यार, समझ में नहीं आ रहा क्या? मंकी यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँचा, इसने क्या किया बेटा? ये चढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हो रहा है सर। तो फंक्शन जब इंक्रीज होगा तो अच्छा एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि यार ये चील बहुत तंग कर रहा है, मैं यार क्या बोलूँ इसको। खैर अब देखिए मैं आपको बोलता हूँ फंक्शन बड़ा है ज़ीरो से, इसका मतलब फंक्शन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और मैं इसको जो है ना डबल डेरिवेटिव लगा दूँ, यानी आपको इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में ये बात समझना होगी कि मिनिमम क्या होता है? डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एक डेरिवेटिव है, उस पर दूसरा डेरिवेटिव लगाने के बाद उसकी जो वैल्यू है अगर ज़ीरो से बड़ी है तो पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। वो क्या हो जाएगी? मिनिमम। दो यानी डबल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, यानी स्लोप का भी स्लोप के ऊपर स्लोप, यानी डबल डेरिवेटिव। समझ में आ गई? यानी नीचे से ऊपर जाते हुए, तो वो क्या होगा? मिनिमम होगा। यानी मैंने डायग्राम बनाई है, देख रहे हो? इसका मतलब है नीचे से ऊपर। और अगर वो ऊपर से नीचे आता है यानी, तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। यानी उसका डबल डेरिवेटिव ज़ीरो से क्या होगा? छोटा होगा। यानी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो नीचे डिक्रीज होता जा रहा है। समझ में आ गए? जी सर समझ में आ गए। अब आ जाए, नोट कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखो बेटा ये नोट मैक्सिमम कैसे पता लगेगा, तो आपने कैसे समझना है? देखो बेटा अप यानी चढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्या आया? क्रिटिकल पॉइंट आया। जी आया, ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, ये रहा पॉइंट को मैंने ऐसे बनाया।
फिर कहाँ से क्या आ रहा है, नीचे, जी सर आ गया नीचे डाउन, तो अप डॉट डाउन, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम। ठीक है सर, तो मैक्सिमम वो क्या है, यही है, इसको मैंने इस वर्डिंग में लिख दिया, इसी पॉइंट को इसमें समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब आ जाए बेटा, अब देखो, अब ये बंदर जो है ना यहाँ पर है। ठीक है, ये बंदर अब किधर है सर, ये तो ऊपर है जी, यानी ये किधर है, ये किधर है, ऊपर है। अब ऊपर है तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, अल्लाह भला करे, डाउन लिख देता हूँ। सर क्यों डाउन, क्योंकि बेटा ये नीचे आ रहा है, नीचे आएगा, जी सर आ गया। अब ये पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, सही है, डाउन क्रिटिकल पॉइंट, ये रहा डाउन क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद ये ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है, ऊपर चढ़ेगा। तो बेटा ये क्या है, डाउन डॉट अप, दिस इज कॉल्ड मिनिमम। अगर ये पॉइंट याद भी नहीं करते हो तो ऐसे भी कोई मसला नहीं है, लंबी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता लगेगा और डिक्रीजिंग कैसे? अब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है तो इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, 0 से छोटा है उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। सही है सर, मुझे समझ में नहीं आया, तो कुछ बात थी ये समझ में। क्रिटिकल पॉइंट बराबर किसके होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर। इन दोनों को याद करना है और इसको याद रखना है कि पहला डेरिवेटिव 0 से बराबर हो तो इंक्रीजिंग होगा, अगर 0 से छोटा होगा डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। आ जाए बिस्मिल्लाह करते हैं। दोनों पार्ट लिख दिए इसी वीडियो के अंदर, ये दोनों पार्ट करते हैं, बहुत है। आ जाए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह के हुक्म से। बेटा आपसे कह रहा है कि बोलता है साबित करें, शो दैट द फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं, वही ख़ानदानी काम है हमारा। सही है, फंक्शन दिया हुआ है -x² + 10x + 9। ठीक है, कोशिश करेंगे इसी पे जगह पे सॉल्व करें। बोलता है इफ़ इंक्रीजिंग एट x = 4, बोलता है मालूम करो कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कहाँ पर, 4 पर। तो बेटा फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तब मालूम करेंगे जब पहले हम डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि मैंने आपको अभी लिख के बताया ये क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव। सही है, तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लेंगे हम। डेरिवेटिव लेने का तरीका यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेकिंग डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं टेकिंग डेरिवेटिव। अब देखो बेटा, इस फंक्शन पे डेरिवेटिव ले लिया, इसका मतलब डेरिवेटिव है। ठीक है, और यानी d/dx साथ में x² लिख दिया, प्लस 10 कांस्टेंट बाहर आ गया, d/dx साथ में लिख दिया, इसका मतलब डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर कोई x नहीं है तो बेचारे को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी बेटा, ये रहा। ठीक है, इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस। सही है। अब बेटा ये x² डेरिवेटिव कैसे निकलता है, इस x² में जो पावर 2 है उसको नीचे उतारेगा और उसमें से एक पावर क्या कर देगा, कम। उसके बाद क्या करेगा बेटा, ये इसकी बेस को पकड़ लेगा, ये रहा। ठीक है, प्लस 10 का 10। अब देखिए बेटा ये बेचारा सेम है, dx और dx, तो ये 1 हो जाता है। dx/dx क्या हो जाता है, 1। इसका डेरिवेटिव यही 1 होता है, इसका कोई बेस फेस नहीं होता। और बेटा ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x वगैरह नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। जी सर समझ में आ गया। तो -2 का 2, x का x, 2 में से 1 निकाला, 1 बचा। ठीक है, और देखो dx/dx किसके बराबर होता है, 1 के, ये रहा 1 आ गया। 10 × 1 = 10। ठीक है बेटा, जी सर। अब ये इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर 1 दिखते ही फ़र्क नहीं पड़ता, ये रहा। ये पहला डेरिवेटिव आ गया आपका, आ गया जी सर। अब देखो इंक्रीजिंग के लिए क्या है, फंक्शन डेरिवेटिव आ चुका है, ये रहा। अब उसने बोला था एट x = 0 और 4, क्वेश्चन में x = 4, ये रहा, लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 4 पुट कर दूँगा। ठीक है, 4 + 10, 2 × 4 = 8, 10 में से माइनस क्या हो गया, -2 × 4 = 8 + 10, क्या बचा बेटा, 2 बचा। अब बताओ ये आंसर प्लस में है, वैल्यू दिख रही है प्लस में, जी सर प्लस में दिख रही है। और प्लस में का मतलब क्या होता है, वैल्यू मैंने अभी शुरू में भी बताया कि ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। किस में, पॉजिटिव में। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस, यहाँ लिख देते हैं, आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ये रहा। सही है, तो हैंस प्रूव्ड it is increasing, it is increasing। अगर ये नेगेटिव में होता तो डिक्रीज, नॉट प्रूव होता। इट इज इंक्रीजिंग एट x = 4, ये आंसर। आसान है ना, जी सर आसान है। पहला डेरिवेटिव लो और पॉइंट पुट कर दो, ये इंक्रीजिंग का मालूम। डिक्रीजिंग का भी यही तरीका है। सॉल्यूशन
सही है, शो दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इस पे। अब देखो फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, सही है। अब डिक्रीजिंग का भी ये तरीका, बट ये कि नेगेटिव में आना चाहिए तब डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब है इसका पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग डेरिवेटिव। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लिया बेटा मैंने, जी सर ले लिया, इक्वल डी ओवर डी एक्स यहाँ पर लग, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। और अब क्या करेंगे बेटा, ये जैसा था वैसे ही लिख दिया। डेरिवेटिव कैसे निकलता है बेटा, सबसे पहले पावर को नीचे उतारेगा, उतार दिया, जी सर उतार दिया, और 2 में से 1 माइनस कर देगा, तो क्या बचता है 1, मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लिख देता हूँ टेंजेंट एक्स। स्क्वायर क्यों गायब हुआ, क्योंकि 2 में से 1 निकल गया। अब क्या करेगा, डेरिवेटिव किसको पकड़ेगा, अभी बताया, फिर बेस को पकड़ता है। बेस क्या है, पूरा टेंजेंट है, पावर इसी पे है, और टेंजेंट एक्स पूरा है तो एज इट इज लिख दिया, सही है। ये स्क्वायर इसका भी होता है, इसका भी होता है, दोनों का ही होता है, इस पर लगने लगता है इस पे। यहाँ तक क्लियर है? इसकी पावर ये नीचे उतार दी, इनमें से 1 कम कर दिया, ये रहा। बड़े यहाँ देखिए 2 का 2, टेंजेंट का टेंजेंट, एक्स का एक्स। बेटा डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स फार्मूला है, चैप्टर नंबर 3 में करवाया था, अभी फिर आपको बता देता हूँ क्या फार्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स का फार्मूला ही है, आपको लिखवाया था चैप्टर नंबर 3 में। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। समझ में आ गया? जी सर समझ। ये आपका फंक्शन बन गया, यह फंक्शन बन गया, बस ये आंसर है। आंसर नहीं है भाई, चेक करना। अब बोल रहे हैं कि डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एट एक्स इक्वल टू क्या है, 3π4। बेटा 3π4 का मतलब होता है 3 का 3, पाई की जगह 180 लिखते हैं, और 14 का 4 का 4। अब होता क्या है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 80, ये रहा, ये होता है। फिर क्या होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 45, 3 ज़ा क्या होता है 135 डिग्री। ये रेडियन की फॉर्म में है और ये 135 डिग्री की फॉर्म में है। पाई की जगह 180 रख दो और कैलकुलेट। अगर आपको नहीं समझ में आता ना कैलकुलेटर में, तो पाई की जगह 180 रखा करें और 3 से मल्टीप्लाई 4 से 135 दे देगा डिग्री में। बहरहाल मैं आपको अभी ये सिर्फ ऐसे ही बता रहा था। यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखूँगा फंक्शन, और इस x की जगह आप क्या पुट करना हूँ, 3π/4 इक्वल 2 का 2, टेंजेंट का टेंजेंट, और x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 3π/4 सेक है। सेक, अब देखिए सेक क्या है, सेक का मसला क्या है, चलो लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर x की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 3π/4। ठीक है बेटा जी। एक और काम कर लेते हैं बेटा, यहाँ देखिए 2 टेंजेंट 3π/4। ठीक है। अब देखिए बेटा ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं क्या करता हूँ, अल्लाह भला करे, मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, सेक 3π/4 और एक बाहर स्क्वायर लगा दिया ताकि दोनों का ही रहे। ठीक है जी सर। अब ज़रा देखिए बेटा, टेंजेंट कैलकुलेटर आपका डिग्री रेडियन फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि पाई है। सर मुझे नहीं करना आता, तो बेटा कैलकुलेटर आप क्या करोगे, शिफ्ट दबाओगे, ठीक है, और अल्लाह भला करे, सॉरी यार मेरी कॉपी में नहीं रहा, सॉरी, शिफ्ट दबा के मोड पे क्लिक कर दो तो आपके पास डिग्री ऑफ रेडियन का मेथड आ जाएगा। चौथे नंबर पर रेडियन है, ठीक है, कर दिया मैंने रेडियन में। अब क्या करूँगा मैं, 2 प्रेस करूँगा, सॉरी 2 को छोड़ो, टेंजेंट 3π/4 कर रहा हूँ, ठीक है, यानी टेंजेंट 3, तो ये आया माइनस, यहाँ देखिए 2 का 2 लिख दिया, टेंजेंट 3π/4 क्या आया, -1, तो ये आया। ठीक है। अब इसका करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में तो सेक का ऑप्शन ही नहीं है, तो सेक को मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos के। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। अब देखो ये सेक थीटा बराबर है 1/cos के, तो 1 का 1 लिख दिया, यहाँ पर देखो बेटा थीटा, ठीक है, कॉस का कॉस लिख दिया, जी सर सही है, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 3π/4, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, यानी अगर मैं कहूँ इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो मेरा मशवरा तुम लोग एक स्टेप में कर लो, नहीं तो रफ वर्क में मेंशन कर लो। अब 1 का 1 ही रहेगा, जी सर 1 का 1 रहेगा। अब देखो 1 कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाओ, 1 का 1 लिख दो, 1 का 1 लिख दिया, जी सर लिख दिया, नीचे डिवाइड में कॉस लिख दो, कॉस लिख दिया, और साथ में क्या ये 3π/4 ये किया, तो अल्लाह भला करे भाई कैलकुलेटर, तो आपके पास आया, आपके पास क्या है, डायरेक्ट आंसर आ गया -√2, ये सही है। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे की जगह क्या लिख रहा हूँ, -√2, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर।
समझ में आया? नहीं समझ आया फिर से वीडियो देख लो। सेक थीटा बराबर है 1 cos के, क्योंकि कैलकुलेटर में सेक का ऑप्शन नहीं है, तो 1 का 1 cos की जगह cos और थीटा की जगह 3π/4 लगा होता वो रख दिया। ठीक है, अब ज़रा देखिए बेटा 2 1 जा 2 माइनस का माइनस, और ये स्क्वायर इस माइनस पे लगेगा, इसको क्या कर देगा प्लस, इसको प्लस कर देगा, और जब ये स्क्वायर इस रूट पे लगेगा रूट को क्या कर देगा कैंसिल, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 माइनस, तो फंक्शन डेरिवेटिव 3π/4 पे क्या दिया उसने माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है 0 से छोटा, तो हेंस प्रूफ फंक्शन इज, यहाँ लिख देता हूँ हेंस प्रूफ फंक्शन इज, वहाँ जो लिखा हेंस प्रूफ इट इज डिक्रीजिंग, हेंस प्रूफ इट इज डिक्रीजिंग, तो भाई डिक्रीजिंग लिख देना ये रहा। ठीक है, ये यहाँ लिख देना। समझ में आ गई बात? आसान है नहीं, डेरिवेटिव लो वैल्यू पुट कर दो। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ